दोस्तों, एक कहावत है, धन का बढ़ना ठीक है, मन का बढ़ना ठीक नहीं है। या जरूरत से ज्यादा ईमानदारी भी आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। अगर गोल्ड को देखा जाए तो अगर आभूषण बनाना है, गहने बनाना है, तो उसमें मिलावट करना पड़ेगा। इसीलिए जो लोग वो गीता, अगर जिन्होंने गीता पढ़ा होगा, तो जो भगवान भगवान कृष्ण ने गीता बोला था और जो अष्टावक्र जी ने गीता बोला था, दोनों में डिफरेंट है। एक तरह से सांख्य का गीता समझ लीजिए, एक तरह से भगवान कृष्ण का। तो वो आप जो गीता पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, एक अच्छे मतलब धर्म के साथ, मतलब आप सामाजिक जीवन में कुछ, समाज के साथ गृहस्थ जीवन में रह के किस तरह से धर्म का पालन कर सकते हैं, और गृहस्थ जो जीवन है वो कैसे आप उसके साथ थोड़ा-सा मोल्ड हो सकते हैं। वो बिल्कुल भी प्योर नहीं हो सकता। जैसे कि गोल्ड का सिक्का प्योर होता है लेकिन उसको मोल्ड नहीं कर सकते। लेकिन अष्टावक्र जी का गीता अलग है। वो एकदम आपको लगेगा ही नहीं, मेरे लिए नहीं है। जो भी फिलॉसफी पढ़ता होगा उसको पता होगा। तो वैसे ही अब ये आप संदर्भ इसलिए बोल रहा है कि आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री अभी साउथ में गए थे। तो वहाँ पे एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने बताया कि वर्ल्ड की इकोनॉमी कैसे चेंज हो रही है, और क्या कौन-कौन से परिस्थितियों से वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम्स गुजर रही है, जिसकी वजह से कई देशों में जो पेट्रोल के दाम से लेके महँगाई बढ़ रहे हैं, वो अपने देश में काफ़ी कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन उन्होंने जनता से अपील किया कि किस तरह से अपने फॉरेन जो रिज़र्व है, उसको बढ़ाए रखना चाहिए। इसके लिए गोल्ड खरीदने से लेकर फॉरेन के वस्तुओं को नहीं खरीदना चाहिए। इस तरह की बातें फॉरेन यात्रा पे उन्होंने बोला कि मत जाएँ, और जितना हो सके फॉरेन रिज़र्व को बचाने का प्रयास करें। उसमें कई लोग ऐसे आए उतर के बोलने लगे, अरे यार, प्रधानमंत्री तो पेट्रोल दूसरे को बचाने के लिए बोल रहे हैं, अपने क्या ना 17-18 गाड़ियां लेके चलते हैं। आप दुनिया में एक एग्जांपल देते हो, दुनिया को छोड़ दो, अभी तो कांग्रेस की बोल रहा हूँ। इतने सालों तक कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है। आप बता दो कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हो गए, नेहरू हो गए, कोई भी आदमी बिना गाड़ियों के काफिला के जाता होगा? इवन आज भी अखिलेश यादव जब अपने उनके भाई प्रतीक यादव का आज देहांत हो गया, तो मिलने गए तो कितनी गाड़ियों का काफिला था। आज भी देखेंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ, सम्राट चौधरी का काफिला का भी देख रहा हूँ कि 20 से 21 गाड़ियां थी। अब वो भले वीडियो डाल रहे हैं कि नहीं भाई, वो तो क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं। वैसे ही भगवंत मान मिलने आए थे दिल्ली में, अभी तो देखिए कितनी गाड़ियों का काफिला है, कम से कम 12-14 लोगों की भी गाड़ियां थी। अब सवाल ये उठता है कि मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ। देखिए, आप जाएंगे, प्रधानमंत्री देश का एक राष्ट्राध्यक्ष होता है जिसपे बहुत ही थ्रेट्स होते हैं, और वो आप उसकी लाइफ उसकी अपनी नहीं होती, वो देश की होती है। वो देश का, कोई भी प्रधानमंत्री होता है वो देश का होता है। उस पे देश का उतना हक है, उसके अपने शरीर पे, अपने जीवन पे उतना हक नहीं होता जितना कि देश के आम आदमी का हक होता है। क्योंकि वो उसको वोट इलेक्ट करके वो जिताता है, उस पद पे बैठाता है उसके लिए, काम करने के लिए। तो अगर मान लो कोई ऊंच नीच प्रधानमंत्री के साथ हो जाए, तो इसलिए एडवेंचर आज मैंने देखा कि एक वीडियो भी डाला गया था कि ये मोदी जो है केवल 2 गाड़ियों के साथ वो गए। एक में खुद बैठे होंगे, एक उन्होंने जितने भी उनकी सिक्योरिटी है उसको छोड़ दिया उन्होंने। ये बहुत बड़ा गलत उदाहरण है। अगर प्रधानमंत्री ये कर रहे हैं, और अगर ऐसे जो चिरकुट हैं, जो बैठकर सोशल मीडिया पे लिखते हैं, चाहे उनको मैं मानता हूँ, मतलब शब्द नहीं बोल सकता, लेकिन ऐसे चिरकुट होते हैं जिनको पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक वास्ता नहीं है। और ये सोशल मीडिया जो है ना, एक, जितने छपरी टाइप के लोग हैं ना, उनको एक एक ऐसा बोल सकते प्लेटफॉर्म दे दिया है कि ऊट पटांग बात, बिना मतलब का, आपको ऊट पटांग जिसका कोई आपको नॉलेज नहीं है ना, आप जाइए हर टीवी चैनल पे, आप कोई भी प्रवक्ता पहले बैठते थे तो डिबेट में कोई भी पढ़े लिखे लोग मैं अभी मानता हूं कि लेफ्ट में होंगे या कांग्रेस में होंगे पहले। आज जाइए, जितने क्षेत्रीय दल है उसमें पढ़े लिखे कम ही मिलेंगे आपको। तो पहले चल जाता था कि आप कुछ भी हर चीज का सवाल पूछो तो अरे यार महंगाई है, सांप्रदायिक है, ये सब पहले चल जाता था कि आप हर बात का जवाब सांप्रदायिकता है, वो समाजवादी हूं मैं, तो सांप्रदायिकता चला रहे हैं।
तो वो सेकुलरिज्म नहीं जानते, लोहियावादी हैं हम। ये सब ना, ये ऐसे चिरकुट लोग 4-5 शब्द रट लेते हैं, वो बोलते हैं। उनको पूछ लो कि समाजवाद, साम्यवाद में क्या अंतर है, उनको पता भी नहीं होगा। माओवाद में क्या अंतर है, उनको नहीं पता होगा। लेकिन उनको ज्ञान तो देना ही देना है उधर, क्योंकि अब अपने आका को खुश करना है। तो अब ऐसे लोग जो बोलते हैं, अरे यार प्रधानमंत्री को करना चाहिए, और आज लोग कमेंट करते हैं, तो मैं मानता हूं ऐसे लोग मंद बुद्धि होते हैं। मैं कभी भी बोलता हूं कि आरक्षण जो होता है वो सशक्तिकरण के लिए नहीं होता है। वो आपको आरक्षण साबित करता है कि वो मानसिक रूप से आप कमजोर हैं। इसकी वजह से आरक्षण देता है कि आप जीवन में कितनी भी फैसिलिटी, सुविधाएं आपको दी जाए, लेकिन आप 30% से ज्यादा नंबर नहीं ला सकते। इसलिए आपको 30% दिया जाता है कि 30% में ही आपका एडमिशन हो जाएगा, 30% में आपको हर चीज का सुविधा मिल जाएगी। नहीं तो अगर ये मानते हैं आपको कि आपका ब्रेन भी जो स्वर्ण समाज के लोग हैं उनकी तरह है, तो आरक्षण नहीं देते, आपको फैसिलिटी देते, सामान्य वातावरण दो, और उसके बाद आप उस बंदे को, जो भी जिसको आरक्षण दे रहे हो, चाहे ओबीसी कैटेगरी से, चाहे एससी एसटी से, उसके बाद आप उनके स्वर्ण के साथ बैठाओ और उनके साथ compete कराओ, वो सेम वातावरण में आप उठाओ उनके लिए फैसिलिटी। एक ऐसे जो बोलते हैं छात्रावास बना लो, हॉस्टल बना लो, जहाँ पे रहने के लिए हर सुविधाएं उनको दी जाए। उसके बाद वो निकलेंगे तो देश के लिए भी फायदा होता, उनके समाज के लिए भी होगा। ऐसे में क्या होता है कि जो लोग भी, आप जाइए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ऐसे लोग होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होता, वो डॉक्टर हो जाते हैं झोला छाप। और ऐसे ही लोग जो ओबीसी समाज के पढ़े पैसे वाले लोग होते हैं, पावरफुल आते हैं, वो लोग उनसे दिखाने के लिए नहीं जाते। वो तब वो स्पेशलिस्ट ढूंढते हैं, तब वो नहीं नहीं देखते कि वो किस समाज से आता है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो आरक्षण से आया हुआ बंदा है, उसके बाद नॉलेज नहीं होगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ ये आरक्षण का विरोधी हूँ मैं, पूरी तरह से विरोध। आरक्षण को खत्म करना चाहिए, पूरी तरह से खत्म करना चाहिए। आप फैसिलिटी दो, आप माने तो आप कोई भी स्वर्ण समाज को कुछ भी फैसिलिटी मत दो, उनको वो फैसिलिटी दो जो स्वर्ण समाज के पास भी नहीं है। और उनको बड़ा, उनकी क्या हो कि उनके ब्रेन की पूरी यूटिलाइजेशन होगी। जो बच्चा उनके समाज में होगा वो बहुत तेज होंगे, जिनको शायद वो ओबीसी एससी एसटी में भी उनको उस जगह पढ़ने के मतलब वो जगह नहीं मिल पाता होगा, वो एक्सेस नहीं मिल पाता, जो एकदम हो सकता है कि बहुत ब्रेन से तेज हो। तो वैसे लोगों का चयन करो, वहां पे एग्जाम लो, और ऐसे छात्रावास, ऐसे कॉलेज खोलो कि जहाँ पे वो लोग का केवल आप पढ़ाओ 5वीं तक, और 5वीं के बाद आप पैसा दे के पढ़ाओ, फैसिलिटी देकर पढ़ाओ। उसमें से आप चयन करो कि कौन ऐसे इसमें से जो बच्चे हैं जो आगे बढ़ सकते हैं, जो उसमें से जो क्रीम है, जिसके ब्रेन है, जो ज्यादा अच्छे कर सकते हैं, देश के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं, तब उनके समाज के लिए भी अच्छा होगा, और वो बच्चों के लिए भी अच्छा होगा, और देश के लिए भी अच्छा होगा। वो देश में योगदान कर सकते हैं। आप किसी को पंगु मत बनाओ, मैं पंगु का बहुत बड़ा विरोधी हूँ। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ऐसे लोग इस तरह के ऊटपटांग इसलिए बातें करते हैं कि ये पढ़े नहीं, कॉलेज गए होते हैं, कैसे भी पास हो जाते हैं, बस ऊटपटांग बातें करते हैं। आप देश का अगर राष्ट्राध्यक्ष पे कुछ घटना घट जाती है, तो आप देश में क्या होगा? उसके बाद आपकी जितने भी, जो आज के टाइम में जो मैन्युफैक्चर बढ़ रहा है या इन्वेस्टमेंट बाहर से आ रहा है, वो समझेंगे कि देश के अगर प्रधानमंत्री यहाँ पे सुरक्षित नहीं है, जो एक टाइम में था, तो इन्वेस्टमेंट बाहर से आना बंद हो जाएगा, लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे बिहार में पहले इन्वेस्ट नहीं होता था, उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट लोग डरते थे कि यहाँ पे हफ्ता वसूली बहुत है। आप कहीं भी बिजनेस करना चाहते हैं और वहां आप जाएंगे, तो आप सबसे पहले देखेंगे कि मेरा बिजनेस में कोई लूट खसोट ना हो। इसीलिए लोग, आप जो बिहार में जब लालू यादव की सरकार आई, तो लोग सतना उतना में शिफ्ट हो गए। आप जाकर पता कर सकते हैं कि बिहार के जितने भी सरदार थे, उन्होंने अपना बिजनेस बंद करके लालू यादव के टाइम में, मैं तो कांग्रेस की तारीफ कर रहा हूँ कि कांग्रेस के टाइम में ये ऐसा नहीं था, और जैसे ही लालू यादव की सरकार आई, सब लोगों ने अपना बिजनेस वहां पे बेच के और सतना में शिफ्ट हो गए। तो कहने का क्या मतलब है कि इस तरह का एडवेंचरिज्म ना देश के लिए अच्छा है, और आने वाले दिन में अगर कहीं भी रिस्की कोई हो जाएगा, कुछ नहीं हो लेकिन मान लो हमला हो जाए, कोई गोली ही चल जाए, कोई बात ही चल जाए, तो कितना बड़ा वर्ल्ड में फोरम में मैसेज आएगा कि ये असुरक्षित देश नहीं है। तो मैं मानता हूं कि इस तरह का आप देखें, बहुत लोगों ने इस चीज का, जैसे मैं बोल रहा हूँ, बहुत लोगों ने इसका विरोध किया। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एक आदमी ने विरोध किया होगा,
आप देखिए कोई लिख रहा है नॉट कूल, पीएम शुड नॉट डू दिस, हाउ कैन एसपीजी even agree for this, his security isn't luxury but necessary, please don't do this sir। इस तरह से लोगों ने लिखा है। और मैं आपको बता दूं कि कई ऐसे मतलब ऐसे चिरकुटों के बारे में क्या बोलूं। अरे एक बोलता है ये तो मतलब मेरे तो जैकी यादव करके बंदा है, इसको तो मैं मानता हूँ दिन भर ये क्या। देखिए आप किस तरह से आपका व्यू आ जाएगा आज के टाइम में, रील बनाने वाले जो पहले आपने देखा होगा टिकटॉक पे वीडियो बनाते थे, वैसे लोग आजकल व्यू के वजह से आकर यहाँ पर नाच नाच के वीडियो बनाते हैं। और जिनको नॉलेज नहीं है वो सब ऐसी बकवास बातें करते हैं पैसे लेके, और उसके बाद उनको व्यू मिल जाता है। उससे मतलब ये नहीं होता कि वो नॉलेजेबल आदमी हो गए। इन्होंने लिखा है अरे भाई मोदी जी ने तो कमाल कर दिया भाई, मोदी जी ने ये साबित कर दिया कि वो डीजल पेट्रोल की बचत करो। लेकिन कुछ लोगों ने मोदी जी को अपने गाड़ियों के काफिले के साथ चलने पर सवाल उठाया था। लेकिन अब मोदी जी आज दिल्ली में मात्र 2 गाड़ियाँ, जी हाँ, मात्र 2 गाड़ियों के साथ ट्रैवल करते हुए देखे गए। मतलब ये खैर ये अच्छा है कि जो पहले हो उसका हिस्सा स्वयं भी बना जाए। मतलब बताइए ये किस तरह का पैदल है दिमाग से व्यक्ति। ये तुम्हारे राष्ट्राध्यक्ष है, उसको अगर कुछ बात हो जाती है तो कि मतलब इस तरह का बात, देश के प्रधानमंत्री जाए वो मतलब किस तरह की बात, हम किस लिए टैक्स देते हैं भाई? प्रधानमंत्री को सुरक्षा देने के लिए रहते हैं, वो नेसेसरी है। कोई ऐसा नहीं है कि राह चलते हुए भी कोई भी आदमी है कि जिसको इतनी गाड़ी की जरूरत है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री को होना चाहिए, लेकिन देश के राष्ट्रपति के साथ तो मैं इसका बहुत बहुत ज़्यादा इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि इसका विरोध कर रहा हूँ इन चीज़ों का, कि ऐसा कोई भी एडवेंचरिज्म नहीं होना चाहिए। और प्रधानमंत्री को देश के हित में सोचना चाहिए। ये सब बेकार फालतू की चीज़ें हैं, जहाँ पे आप देखेंगे कि इस तरह का चीज़ें हो रहा है, जहाँ पे प्रधानमंत्री गाड़ी से कर रहे हैं और लोग इसके ऊपर कमेंट करें। मैं इसको बिल्कुल इसके सहमत नहीं हूँ। आप लोग इस पे आप लोगों को क्या कहना है जरूर बोलिएगा कमेंट बॉक्स में। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर मिलेंगे, और आप कमेंट का ज़रूर इंतज़ार करेगा कि आपका क्या कहना है इस पे, कि ये चीज़ जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो सही है या गलत है। आपका ओपिनियन ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।